व्हाट इज रिच? या अब घूम फिर के आप रह रहे हो उस घर में ही, और वो आपकी कनेक्टिविटी है। हमारा क्या ना, हमें देख शहरों में रहना पड़ता है, हमारा काम यह है। पर मेरे को लगता है कि जैसे आपका शहर में काम सुलट जाए ना, निकल लेना चाहिए यार। जो आप कह रहे हो ना व्हाट इज रिच, मेरे को आई गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर कमिंग फ्रॉम मनी, राइट? एंड आई डोंट हाइड इट बिकॉज दैट्स अ पुसी मूव. आई एम नेवर गोइंग टू हाइड दैट, राइट? आई think these people need to, like you, I went to New York and I was like, I'm nowhere near rich, bro. Like यहाँ पे तो बचता ही नहीं है कुछ. मैं कर ही नहीं सकता. बिल्कुल भी नहीं ब्रो. Right? So like it just changes by place, it just changes by circumstance. I'll have a family soon. नहीं हूँ. Like for family it's a different kind of rich that you require. So you spot on. Yeah. Rich is very very weird as a concept. पर also bro, like see यही होता है ना, ये आपकी कॉन्शियस की लड़ाई है. बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रुक जाओगे. Of course. क्योंकि आपका लाइफ का एक पोटेंशियल है. हाँ. यू हैव टू कंप्लीटली सी. एक बार यही तो देख, आपको बेसिकली अपनी कहानी देख के मरनी है. यही असली पिक्चर वही है. Damn भाई, रिस्पेक्ट. ये बहुत सही लाइन है भाई. हाँ, यू नो व्हाट आई मीन. क्या हमको अपनी, आपको सिर्फ असलियत में एक मूवी देख के मरनी है अपनी, एंड यू आर स्क्रिप्टिंग इट एवरी डे. तो व्हाई डोंट यू स्क्रिप्ट इट इन अ वे दैट इट साउंड्स ग्लोरियस टू योरसेल्फ. राइट. दैट्स इट. उसके अलावा जीवन में मकसद क्या है? मकसद है बढ़िया से जीना. ये बड़ा अच्छा मेंटल मॉडल है कि आप अपनी पिक्चर के राइटर हो. How wild do you want it to be? Yeah. And then you're not playing for money or fame or for that matter any of that. You're playing for the adventure. Bro, like honestly, पैसा बनाने के लिए स्किल लेवल और ये सब चाहिए होता है. वो सब आता है. वही तो इतने सालों में सीखा है और करा क्या है. अब उसको यूटिलाइज करके अपनी मेंटल पीस और फिजिकल वेलबीइंग कैसे करेंगे? क्योंकि एक खराब शरीर के साथ इतना पैसे लेके क्या करोगे? यू डोंट वांट टू बी रिच डाइंग बिकॉज योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड. Right. You have to find a balance somewhere, bro. The monk has to sell his Ferrari someday for a better ending. Hey man, you were meant to write, bro. आप तो वैसे ही बोलते बोलते बार स्पिट करते हो, bro. Like what the fuck, man? That was so good. मजा आता है तभी तो. That's why I was like, bro, remember the first time we met? I was like, no mics on. We just let's go, bro. वो पूरा. You know, I know I can bounce my thoughts off you. That day I was, by the way, for people that don't know, I was very sick. I was with you and Sahil भाई, और वो ऐसा था कि अब मैं 2 घंटा बैठा हूँ रफ्तार की कहानियों के बीच में. रफ्तार से निकल रहे हैं हम लोग भाई, वाइल्ड. और मैं बिल्कुल बीमार हूँ, मेरे मुंह नहीं खुल रहा, मेरे को काढ़ा पिला रहे हैं भाई. और ऐसी ऐसी बातें सुन ली मैंने उस दिन, ऐसी बातें भाई, मजे आ गए. क्योंकि यार ये सबके साथ कर भी नहीं सकते, और तो कैमरे पे भी नहीं कर सकते सारी बातें. मेरे को ना बहुत रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं जो जिंदगी के पहलू को देखते हैं, पहले समझते हैं उसको एक बहुत सारे एंगल से. वरना तो लोग कहते हैं ना मी एंड माइन. राइट. आई थिंक अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ को लेके यही है भाई. आपके पास देखो, इंडिया ना सर्कमस्टेंशियली इनसिक्योर देश है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीबी है ना, वो आदमी के जीने का जो असली प्रिविलेज को छीन लेती है. सब गरीब नहीं है, कुछ लोग अमीर होने के बाद भी मानसिक तरीके से गरीब ही रहते हैं. ठीक है, ये बात भी रियल है. पर एक पॉइंट के बाद जो सर्कमस्टांस मेरे बचपन में थे, आप शुरू से सोचना यही शुरू करते हो. क्योंकि अब मैंने देख लिया पापा को पीक करते हुए, मैंने देख लिया घर में किसी चीज़ की कमी ना होते हुए, मेरे माँ बाप के बीच में प्रेम है, भाई बहनों के बीच में प्रेम है, कोई फैमिली ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. तो बचा क्या फिर? बुद्ध. तभी तो सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं. क्योंकि महल में थे ना. अब महल से कहाँ जाएगा आदमी? जंगल ही जाता है भाई. फिर मैंने ये सब सवाल वगैरह करने शुरू करे खुद से कि भाई ये हो क्या रहा है, भगवान क्या है, जीवन क्या है. वहाँ से प्रखर के प्रवचन निकला. फिर आई वेंट ऑन अ स्टडिंग स्प्री. मैं दुनिया भर की पढ़ाई करी, जो सब्जेक्ट मिला, जो किताब मिली वो पढ़ा. एंड सो I think what happens as a natural consequence of you making money is you start thinking about these things. Yes, because the inherent हाँ, मतलब यही होता है ना कि शाहरुख खान सर कितना सही बोल के गए थे कि ज्ञान तब, मतलब अपनी भाषा में, ज्ञान तब तक मत पेलो जब तक पैसे ना हो तुम्हारे पास. Exactly. You only become a philosopher after you are rich, which is fair. और बिल्कुल सही है. और पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास लेवरेज है ये बातें करने का. बिल्कुल. एट अ लीजर. क्योंकि मेरे को ये बातें चोट के अभी एस क्लास में बैठ के घर जाना है. राइट. बट इस पे ये जो शाहरुख खान सर की लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है. इसके ऊपर एक ओशो की बात है. कहते हैं जो लेकिन गरीबी में संत बन जाए, फिलोसफर बन जाए, जाग जाए, वो कबीर. कबीर के दोहे सुने आपने कभी? बिल्कुल. वो रेयर है पर वो और वैल्यूबल है, क्योंकि उसको बिना पाए पता लग गया कि कुछ नहीं रखा उसमें. आप समझ रहे हो? लाइक ये उस सेंस में बात कर रहे हैं. बिल्कुल. ये तो यार देखो, अगेन वही है, आपकी पिक्चर है. मैं ना ये भी समझता हूँ थोड़ा कि देखो आपकी पिक्चर है. राइट. आप अपने आप को वही सत्य बोलोगे जो आपको अच्छा लगेगा. कुछ तो डेफिनेट होगा. कुछ भी डेफिनेट नहीं है ब्रो. कैसे डेफिनेट हो सकता है? अच्छा मैं बताता हूँ. नो पॉइंट, नो नथिंग इज डेफिनेट. द सन's नॉट डेफिनेट ब्रो, इट्स चेंजिंग इट्स एक्सिस. मतलब हम चेंज होते जा रहे हैं ना, वो ऐसे मूव हो रहा है. श्योर. नथिंग इज डेफिनेट. नो, द थिंग इज भाई देखो, अगर ऐसा ही है कि हम अपनी पिक्चर लिखे जा रहे हैं और हम अपने हिसाब से किए जा रहे हैं और जो हमारा सच है वही हमारा सच है, तो लोगों के साथ जो मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है या जो
कैटास्ट्रॉफिक फेलियर है, ऐसा नहीं फेलियर जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसा फेलियर जो बर्बाद तोड़ करता है। देता है। हाँ, तो वो भी तो कहीं से आ रहा है ना. नॉट एवरीथिंग आई थिंक इज राइट, नॉट एवरीथिंग आई थिंक इज सफिशिएंट. No, it's not right. हाँ. I'm saying that's your truth. Yeah. Right and true are not. Bro, truth is different from being right and wrong. Sure. I said like right is a perspective. Sure. परम सत्य तो है ही. हाँ, राइट. परम सत्य तो है ही Right. कि सूरज उगता है. श्योर. परम सत्य. अब किसी भी एंगल से उगे, उसके आगे राइट एंड रॉन्ग है कि उस जगह से उतरता है, नहीं, रॉन्ग, वहां से. देयर इज अ ग्लोबल ट्रुथ. I see. I think we are talking about the same thing. I actually want to. I just thought of it. I want to talk to you about mental health. What do you think about mental health? Are you a believer in mental health? बिल्कुल यार, बहुत ज़रूरी है. मैं खुद क्या कहते हैं बीच बीच में एक ले लेता हूँ सेशन. अच्छा. हाँ, बेसिकली क्या होता है, आपको बात करनी होती है, क्योंकि कुछ बातें ना आप सबसे नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें आपकी इनसिक्योरिटी होती है, आप नहीं बोल सकते. तो आपको ना एक ऐसे बंदे का पर्सपेक्टिव चाहिए जिसका आपसे कोई लालच नहीं है. जिसको आप लालच उसका भर चुके हो. हाँ, भर चुके हो. हाँ. हो चुके हो, उसका हो गया. राइट. उसने वो आपको सुनना है और उसने इस तरीके से आपको बात बतानी है जो शायद आपके यस मैन नहीं बोलेंगे, जो आपके माँ बाप नहीं बोलेंगे, जो आपके दुश्मन भी नहीं बोलेंगे. आपकी significant others, your SO, will they say that? Like, do you think you can talk about those things with them? Yeah. Not you specifically, but the world. But bro, I kind of feel like till a particular point in life, not everything. What can you not talk? I have no idea. अच्छा, you have no idea. Like मैं अभी तक वहाँ ड्वेल सच्ची में नहीं हुआ. मेरे को ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं है Right. कि मेरे को Sure. जाके बात करनी I पड़े. follow. The reason I'm asking is भाई, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, I have automatically felt a lot better psychologically every time I've dropped weight and gotten more in shape. हाँ, ये भी फैक्ट है. है ना? When your body starts moving ना, you feel like active होने से बहुत फर्क पड़ता है. और थेरेपी मैंने भी ली है, फायदा मेरे को भी हुआ था, बट एक पॉइंट के बाद मेरे को लगा कि अब मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ. हाँ, सेम. Right. कॉपी पेस्ट. तो अब पिछले 2 साल से नहीं, पर जब ली थी तब मैं समझ गया था कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, अपने आप से क्या बात करनी है. वो जो टाइम देना होता है, वो टाइम देना सिखाते हैं अपने आप को. कि थोड़ा एक बार स्टेप बैक करके सोचा करो. वो 3 स्टेप्स होते हैं कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, दुख में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और खुशी में वादा नहीं करना चाहिए. ये 3 चीज़ें सब सॉर्ट कर देती है. राइट. मोस्टली आप बेकार सिचुएशंस में नहीं घुसोगे इफ यू कैन ये अवॉइड 3 चीज़ें आप करना सीख गए तो बहुत कुछ हो गया. Right. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.